तो अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में एक कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है? कॉमन चीज ये है कि यहां पर भी एक्स वाई है और यहां पर भी एक्स वाई है। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों साइड में एक्स वाई से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आसानी हो जाती है फिर हमें सॉल्व करने में साइड साइड में। तो मैं ये लाइन सॉरी सॉरी तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने ये क्वेश्चंस यहां पे लिख दिया, जैसे 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पे लिखेंगे हम लोग 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इज इक्वल टू 610 एक्स वाई। यह हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। चाहे इसको फर्स्ट और सेकंड में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक्स वाई, देखो समझो मैं साइड साइड में लिख रहा हूं, लेकिन आपको एक पहले सॉल्व करना है फिर दूसरा सॉल्व करना है ना। ऐसे आप सॉल्व मत करना एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय एक्स इंटू वाई बराबर है एट बोथ साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पे एक्स वाई है तो एक्स वाई इंटू 148 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कर दिया हमने 231 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू कर दिया हमने 527 अपॉन एक्स वाई। सॉरी, यहां थोड़ा ग्लिच हो गया था। तो हम लोग कहां पे थे, यहां पर ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है और ये मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर है। अब जरा देखोगे ये x और ये x कट जाएगा और ये y और ये y कट जाएगा और ये पूरा x y कट जाएगा। तो यहां पर जो रिमेनिंग वैल्यू हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 148 y प्लस 231 x और ये हो जाएगा आपका 527, तो कुछ होने वाला है नहीं। और इसको हम लोग एक सुव्यवस्थित रूप से लिख देते हैं। तो 231x, पहले x आएगा फिर y आएगा, तो 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम लोग इसको भी करेंगे सिमिलरली, इसको भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन, यहां पर एक्स वाई इंटू हमने कर दिया 231 अपॉन एक्स से किया, प्लस एक्स वाई इंटू हमने कर दिया 148 अपॉन वाई इज इक्वल टू 610, एक्स वाई से किया हमने मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाए 610 अपॉन एक्स वाई। अब देखोगे यहां पे x और x कट जाएगा, y कट जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा। तो रिमेनिंग क्या मिलेगा अपने को, 231y प्लस 148x, यहां पे 610। इसको मैं सुव्यवस्थित रूप से लिखूंगा तो हो जाएगा 148x प्लस 231y इक्वल टू 610। यह हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गया। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। अगर जरा देखोगे यहाँ पे कुछ तो कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या है, देखो जो वैल्यू x के साथ में है वो y के साथ में है और जो y के साथ में है वो x के साथ में है, मतलब नंबर इंटरचेंज हो रहा है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चंस नंबर इंटरचेंज हुआ था कि नहीं हुआ था, जरा देखो यहाँ पर ये 7 था,
ये यहाँ पर 7m था तो यहाँ पर 7n हो गया था, नंबर इंटरचेंज हो रहा है। और जो नंबर इंटरचेंज होता है, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पर हैं? ऐसे क्वेश्चंस हैं 1.1 का 7th और 8th क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है? एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले एक बार ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो 231 एक्स प्लस 148 वाई इक्वल टू 527। और यहां पर 148 एक्स प्लस 231 वाई इक्वल टू 610। हम इसको ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, याद रखने का है, साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 8 एंड 1 हो जाएगा 9, 9x 437 और 2 एंड 1 हो जाएगा 3, 379 प्लस ये भी 379 ही हो जाएगा, 379 y इज इक्वल टू 707, 2 एंड 3, 2 एंड 1 हो जाएगा 3 और 5 6 11, 5 6 11। अब यहाँ पे देखो कुछ तो कॉमन निकलेगा, है ना? यहाँ पे 379 379, यहाँ पर 9 3 जा 27। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वो आंसर हमारा है कि नहीं है। तो 379 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 9 3 जा 27, तो कैरी आया 2, तो 7 3 जा 21, 21 और 3 2 हो जाएगा 3, तो 23 हो गया, तो 3 आ गया आंसर, फिर से वापस 2 आ गया कैरी, और 3 3 जा 9, 9 एंड 2 11। समझा? मतलब ये कि अगर हम लोग 379 को 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आ जाता है, मतलब ये कॉमन है, ये क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर देखो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसको हम लोग सर्कल कर देते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या, कहाँ गया ग्रीन? हाँ, हमने क्या किया, यहाँ पर 379 को कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1137। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1137 अपॉन 379। तो हो जाएगा आंसर यहाँ पर कितना? 3। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना आ गया? 3। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। कितना हो गया? ये हमारा हुआ है थर्ड इक्वेशन। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? अच्छा अच्छा, हमने अभी क्या किया था? ऐड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए, हालांकि यहाँ पे तो स्पेस फुल हो गया है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, और इसके नीचे भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। हम्म हम्म ठीक। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा, किसी को भी किसी से माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 148 x प्लस 231 y इक्वल टू 610। अब जो फर्स्ट वाला इक्वेशन उसको हम लोग पुट करेंगे, तो 231 x प्लस 148 y इक्वल टू हो जाएगा 527। हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या? सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होती है, माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस में। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, मतलब 148 में से 231 जाएगा, कितना आएगा? मतलब 231 में से, एग्जांपल दे रहा हूं, 231 में से 148 गया तो कितना आएगा? माइनस करते हैं, 1 है, मतलब 11 हो गया, 11 में से माइनस कर लेते हैं ना, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। देखो, वो मैं साइन नंबर चेंज कर देता हूँ पहले। हाँ, 231 को माइनस करते हैं 148 से, है ना? तो 11 में से 8 गया तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे 2 बचा, मतलब हो गया 12। 12 में से 4 गया, कितना आएगा? 8, और 1 में से 1 गया तो 0। तो मतलब यहाँ पे माइनस 83 आएगा। सॉरी, एक और माइनस कर लेते हैं ना, ये वाला। तो 6
0.527 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 में से 2 गया, कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, मतलब एकदम सिंप्लीफाई पहले से किया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा -83x प्लस 83y इज इक्वल टू हो जाएगा 83। अच्छा, साइन का मसला क्या है? देखो 148 में से माइनस हो रहा है ना, 148 से 148 क्या है? प्लस में, तो माइनस में हो गया। अगर 231 से माइनस हो रहा है तो 231 क्या है? प्लस, तो प्लस आएगा। और यहाँ पे 610 प्लस है, बड़ा नंबर है, उससे में से हमने 2527 को माइनस किया तो कितना आएगा? +83 आएगा। कॉमन ऑफ कोर्स साफ साफ दिख रहा होगा, 83 कॉमन है, तो 83 हमने क्या लिया? कॉमन लिया, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 83, और यहाँ पर -x प्लस वाई इक्वल टू 83 अपॉन 83, ये यहाँ पे गया तो अपॉन में आ गया, है ना। तो इसलिए -x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब थर्ड और फोर्थ को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ पर x क्या है? माइनस में है ना। यहाँ पर क्या है? x प्लस में हो, माइनस में है, तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? पल्ले पड़ना चाहिए ना, समझे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 3, ये मिला है हमको फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, और -x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1, ये मिला है हमको फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। तो प्लस किए तो x में से x गया, हो गया 0, प्लस 2y इक्वल टू हो गया 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4/2, है ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y का आंसर आ गया कितना? 2। यह हमारा हो गया फिफ्थ इक्वेशन, है ना। अब y से ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमने ऐड किया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे यार, करना क्या है? x का वैल्यू आ गया ना हमारे पास, जो x आया, जो y आ गया है, जो y को हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन। तुम किस पे पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं एक नया पेज लेता हूं। तो पुट करते हैं हम लोग। तो x प्लस वाई कितना है? 2 पुट किया, इक्वल टू हो गया 3। हमने ये थर्ड इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2, तो आया 1। तो x का आंसर आ गया कितना? 1। यह हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हुआ हमारा? सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन हमारे पास आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन y आया है हमारा 2, y इक्वल टू आया है 2, और x इक्वल टू आया है 1। ठीक है, लेकिन क्या लिखेंगे? बट, वही हम बट फिर से आ जाएंगे। बट हमने x कितना माना हुआ है? ओके, अच्छा, हमने यहाँ पे कुछ माना ही नहीं है ना, डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो गया है। एक मिनट। हाँ, अच्छा, हमने यहाँ पे कुछ माना ही नहीं था ना, पहले से हमारा सॉल्व हो गया है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आया है? 2 एंड x, मतलब 1 एंड 2 आया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर देंगे, इसकी जरूरत हमारे को फिर नहीं है, मतलब फिर ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे x, y इज इक्वल टू x आया है 1 और y आया है 2। ये हो गया सॉल्व, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस ये था कि यहाँ पर अपॉन में एक साथ x और y दे दिया है।
ओके, सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 भैया कहां पर है, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है।